नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से रियासत के माशी हालात को देखते हुए सरकारी ओहदेदारों अरकान मुक़न्नना की तनख्वाहों में 50 से 75% कटौती करने का वजीर आला केसीआर ने किया ऐलान। चावल और धान के लिए जामे पॉलिसी तैयार की जाएगी। मिलर्स को रियासत की तरक्की का हिस्सेदार बनाया जाएगा। वजीर आला का जायजा इजलास। अवाम को वाजबी कीमत पर गोश्त की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मनमानी कीमतों की वसूली पर कार्रवाई का इंतबाह। कोरोना वायरस से दुनिया भर में तेजी के साथ हलाकतें। शहर की मार्केट्स और मंडियों में समाजी फासला नजरअंदाज। संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। शराब न मिलने से कई आदी शराबी नफसियाती अमराज का शिकार। काउंसलिंग करने वजीर आबकारी की हिदायत। शहर के कदीम यूनानी हॉस्पिटल को कोरोना वायरस सेंटर में तब्दील करने का फैसला। डॉक्टर्स, तलबा और मुकामी अवाम में तशवीश। और नवाब साहब कुंटे में 1.5 साल लड़का इमारत की 4थी मंजिल से गिरकर हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में कोरोना वायरस से पैदा माशी हालात को देखते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अरकान मुक़न्नना, सरकारी ओहदेदारों, कारपोरेशन सुदूर दर्जे चाहरुम के मुलाजमीन की तनख्वाहों में गैर मामूली कटौती का ऐलान कर दिया है। रियासत के वज़रा अरकान मुक़न्नना, रियासती कॉरपोरेशन के सुदूरनशीन सरपंचों की तनख्वाहों में 75% की कटौती की जा रही है। IAS, IPS और IF औहदेदारों की तनख्वाहों में 60% की कटौती कर दी जाएगी। दीगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% की कटौती की जा रही है। दर्जे चाहरुम के मुलाजमीन और आउटसोर्स मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 10% की कटौती की जाएगी। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 50% की कटौती कर दी जाएगी। अब यह एक बड़ा फैसला समझा जा रहा है और इससे मुलाजमीन पर काफी असर पड़ेगा। वैसे भी मुलाजमीन को मुलाजमतों पर नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन कहा गया है कि मुलाजमीन को मरहलावारी तौर पर यानी कि औकात को देखते हुए तलब किया जा रहा है। अब जिस तरह के बड़े पैमाने पर तनख्वाहों में कटौती की गई है, उसे लेकर मुलाजमीन में नाराजगी फैलने का भी अंदेशा देखा जा रहा है। आपको फिर बताते हैं कि रियासत के वज़रा अरकान मुक़न्नना, कॉरपोरेशन के सुदूरनशीन, सरपंच और इनकी तनख्वाहों में 75% की तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। IAS, IPS, IFS की तनख्वाहों में 60% की कमी की जाएगी। दीगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% की कटौती हो जाएगी। इसके साथ साथ दर्जे चाहरुम और आउटसोर्स मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% की कटौती की जाएगी। यह भी बताया जा रहा है कि मुलाजमीन जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी पेंशन में 50% की कटौती की जाएगी। चावल और धान के लिए एक जामे पॉलिसी तैयार की जाएगी। राइस मिलर्स के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास के दौरान वजीर आला ने यह बात कही। वजीर आला ने कहा कि रियासत की तरक्की में राइस मिलर्स को भी हिस्सेदार बनाया जाएगा। असम्बली और काबीना में मुबाहिस के बाद पॉलिसी को मंजूरी दी जाएगी। उनका कहना था कि इस बार 40 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। सिर्फ एक कॉलेज फर्म प्रोजेक्ट के जरिए 35 लाख एकड़ अराजी सैराब होगी। वजीर आला का कहना था कि आलमी सतह पर खुशकसाली के कई वाकयात पेश आए, लेकिन तेलंगाना उससे महफूज रहा। तेलंगाना हिंदुस्तान का राइस बॉल में तब्दील हो चुका है। रियासत में 2200 राइस मिलर्स पाए जाते हैं। कोरोना वायरस से मार्च और अप्रैल में कई हम्माल जो मिल्स में मुलाजमत किया करते थे, वो आबाई रियासतों को चले गए हैं, उन्हें वापस बुलाया जाए। वजीर आला ने कहा कि राइस मिल्स को गोदामों में तब्दील किया जाए।
धान को चावल में तब्दील करने के लिए मिलर्स को और भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल 35 लाख एकड़ पर काश्त हुई है। आइंदा साल 70 लाख एकड़ अराजी पर काश्त होगी। मिलर्स की तरफ से कोरोना वायरस से पैदा हालात के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए का अतिया दिया गया। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अवाम को वाजबी कीमत पर गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने रियासत में जारी लॉकडाउन के तनाजुर में गोश्त की अदम दस्तियाबी और अवाम तक उसे पहुंचाने के सिलसिले में उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से बकरों की मुंतकली पर असर पड़ा है, जिससे कीमतों में इजाफा हो गया है। श्रीनिवास यादव ने इंतबाह दिया कि अगर गोश्त की मनमानी कीमत वसूल की जाएगी तो ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी इस सिलसिले में हिदायत जारी की गई हैं। रियासती वजीर ने कहा कि मछेरों से मछलियों की खरीदारी के सिलसिले में भी इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद से मछलियां खरीदने के लिए अजला जाने वाली गाड़ियों को इजाजत दी जा रही है। इजलास में महकमे अफजाइश मवेशियान के अलावा मुख्तलिफ महकमा जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन के बायस हैदराबाद में शराब की दुकानें बंद हैं। शराबियों के नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होने की इत्तलात मिल रही हैं। रेड क्रॉस मेंटल हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उमाशंकर ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 130 से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल से रुजू हुए जो आदी शराबी बताए गए हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ऐसे अफराद की सेहत पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। चंद दिन पहले बंजारा हिल्स में शराब न मिलने से एक शख्स ने खुदकुशी कर ली थी। चीनतल बस्ती के इलाके में भी एक मनोज ने जो कि अपने आप को शराब की दुकान के सामने गला काट लिया। इस तरह के वाकयात पास से तशवीश बताए जा रहे हैं और मेंटल हॉस्पिटल में कई अफराद रुजू हो रहे हैं। और दूसरी तरफ रियासती वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने रियासत में लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानों के बंद रहने से बाज अफराद के नफ्सियाती मर्ज का शिकार होने की इत्तलात पर आबकारी ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में महकमे आबकारी के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के अलावा सुपरिटेंडेंट और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इस तरह के लोग जो नफ्सियाती तौर पर मुतासिर हो रहे हैं उनकी काउंसलिंग की जाए और उनमें शऊर बेदार किया जाए। वजीर आबकारी ने यह भी कहा कि करीबी पब्लिक हेल्थ सेंटर से उन्हें रुजू करते हुए उनके इलाज को यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ वजीर आबकारी ने यह भी कहा कि शराब की दुकानात को बंद रखने का वजीर आला ने जो फैसला लिया है उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। तेलंगाना में एसएससी के 31 मार्च से 6 अप्रैल तक होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। डायरेक्टर बराए सरकारी इम्तिहानात की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक मुलतवी किए गए इम्तिहानात की तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। इससे पहले भी 23 मार्च से 30 मार्च तक होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे। मुल्क भर में 21 दिन का लॉकडाउन जारी है। इस सिलसिले में तमाम इम्तिहानात मुलतवी किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ अकामती स्कूल टिमरीज के सेक्रेटरी ने बताया कि हैदराबाद में जारी लॉकडाउन की वजह से टिमरीज जूनियर कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर के लिए 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात में दाखिलों के लिए एंट्रेंस इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। ये एंट्रेंस 12, 18 और 20 तारीख को मुनक्किद होने वाला था। चाहे तरकारी की मंडियां हो या फिर फलों की मार्केट, समाजी फासले को यहां पर मुकम्मल नजरअंदाज किया जा रहा है। बार बार आवाम को मशवरा दिया जा रहा है कि समाजी फासले को बरकरार रखा जाए, लेकिन जिस तरह से तरकारी की मंडियों में हुजूम कवायद को नजरअंदाज कर रहा है, उसी तरह कुत्तापेट फ्रूट मार्केट में भी ऐसा ही हाल देखा गया। खरीदारी के लिए फ्रूट मार्केट में आवाम का हुजूम है, लेकिन किसी में भी दुनिया भर में फैली मोहल्लिक वबा का कोई डर व खौफ नजर नहीं आया। उमूमन जो मामूल के मुताबिक हुजूम जमा होता है, उससे ज्यादा हुजूम मार्केट में नजर आ रहा है। आवाम को चाहिए कि वो फासले को बरकरार रखें ताकि इससे न वो खुद बल्कि उनके अफराद खानदान और दूसरे लोग भी महफूज रहें। आज समाजी फासला कोरोना वायरस को शिकस्त देने का एक हथियार समझा जा रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क में हुकूमत ने समाजी फासले की मोहलत को 30 अप्रैल तक तोसी दे दी है। रियासत में भी इस पर संजीदगी से अमल करने की जरूरत है।
रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने रियासत में मुकीम बैरूनी रियासतों के मजदूरों को मुमकिना मदद फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। रियासती वजीर ने पीर को महबूबाबाद में इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई भी बैरूनी मजदूर रियासत में भूखा नहीं रहना चाहिए। इसी के तहत रियासती वजीर ने कई खानगी तालीमी इदारों के इंतजामिया से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में बातचीत की। इंतजामिया की तरफ से गरीब अवाम की मदद के लिए अजनास भी हवाले किए गए। रियासती वजीर ने कहा कि हम गरीब अवाम की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शहर में सफाई के लिए 19 डिजास्टर रिस्पांस टीमें मुसलसल सफाई के अमल में हिस्सा ले रही हैं। डायरेक्टर विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विश्वजीत ने बताया कि मुख्तलिफ टीमों को मुतहरिक किया गया है और ये टीमें शहर के कई इलाकों में अदविया का छिड़काव कर रही हैं। विश्वजीत ने बताया कि 24 घंटे तमाम आलात के साथ 19 टीमें काम कर रही हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। सुपरमार्केट, बस शेल्टर्स, मेट्रो स्टेशन जहां कहीं हुजूम रहने की गुंजाइश है वहां पर छिड़काव जारी है। जीएचएमसी और महकमे फायर ब्रिगेड की तरफ से अकबरबाग और कदीम मलकपेट के इलाकों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अदविया का स्प्रे किया गया। इस मौके पर महकमे फायर ब्रिगेड के अमले ने मज़कूरा इलाकों का अहाता किया ताकि कोरोना वायरस जैसी वबा खत्म हो सके। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मिनहाज के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हुकूमत ने यूनानी जनरल हॉस्पिटल चारमीनार को कोरोना वायरस ट्रीटमेंट सेंटर में तब्दील कर दिया है, जहां सिर्फ कोरोना वायरस के मुतासरीन ही शरीक किए जाएंगे। लेकिन कोरोना जैसे मोहल्लिक वायरस से निमटने आलमी मयार की अदम सहूलतें, स्टाफ की कमी और मुकामी आबादी के खदशात एक सवालिया निशान हैं। पेश है ब्यूरो चीफ 4 SM रफी की रिपोर्ट। हुकूमत ने चारमीनार में वाक़े यूनानी जनरल हॉस्पिटल को कोरोना वायरस के मुतासरीन के इलाज का मरकज करार दिया है। रियासत में यूनानी तरीके इलाज के इस बड़े दवाखाने को पूरी तरह कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर बना दिया गया है। डायरेक्टर महकमे आयुष, डिप्टी डायरेक्टर हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी के सदर व रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान, सीनियर डॉक्टर्स ने इस हॉस्पिटल का दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस मशहूर यूनानी हॉस्पिटल के तमाम शोबों को बंद कर दिया गया है। तमाम इनपेशेंट मरीजों को 8 दिन पहले ही निकाल दिया गया। आउट पेशेंट शोबा बंद कर दिया गया। हॉस्पिटल में 250 बिस्तरों की गुंजाइश है और उन्हें कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए खुसूसी मरकज के तौर पर बदल दिया गया। कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट मरकज में तैनात किए जाने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस व दीगर स्टाफ के लिए खुसूसी तरबियत, खुसूसी किट्स व लिबास के साथ प्रोटेक्टिव आलात की जरूरत होती है। लेकिन महकमे आयुष ने यूनानी जनरल हॉस्पिटल से वाबस्ता डॉक्टर्स व दीगर अमले से कहा कि वो कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर में खिदमत अंजाम दें। डायरेक्टर आयुष ने इंतबाह दिया कि जो यूनानी डॉक्टर रुजू होने से इनकार करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हॉस्पिटल से वाबस्ता उतबा ने बताया कि वो दीनी तरीके इलाज को जानते हैं। उनके लिए एलोपैथी तर्ज इलाज के जरिए कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों का इलाज करना क्यों कर मुमकिन हो सकता है। यही नहीं, इस दवाखाने के अहाते में वाक़े यूनानी कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट तलबा से भी कहा गया कि वो कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के इस सेंटर पर ड्यूटी अंजाम दें। इस दवाखाने को कोरोना वायरस के इलाज के लिए मख्तस करने से जहां सैकड़ों मरीज जिनमें फालिज, गठिया, बर्स जैसे अमराज का शिकार शिफा पाते हैं, वो इससे महरूम हो रहे हैं। दूसरे यूनानी अतबा व तलबा जो कोरोना जैसे मोजी मर्ज से निमटने का तजुर्बा भी नहीं रखते, उनके लिए ये एक जोखिम भरा काम होगा। इस हॉस्पिटल के अखमे गुंजान आबादी वाला इलाका है। दूसरी तरफ 2 तारीखी व सियाहती मराकिज बशमूल चारमीनार है और मक्का मस्जिद भी वाक़ है। मुकामी आबादी के ये खदशात हैं कि कोरोना के इस मरकज इलाज के सबब वायरस के इस इलाके में फैलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। कोरोना वायरस का इलाज करने वाले अमले के लिए जो खुसूसी प्रोटेक्टिव गियर्स वज़े किए गए हैं, इस यूनानी दवाखाने में उसका फुकदान है। आइसोलेशन वार्ड के बजाय
यहाँ चीदा चीदा बेड्स बनाए गए हैं जो आम मरीजों के लिए होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर आयुष अहसन फारूकी ने बताया कि कोरोना वायरस ट्रीटमेंट सेंटर के लिए जो जरूरियात दरकार हैं उसका ख्याल रखा जाएगा। रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने वाजे किया कि जीएचएमसी व दीगर इदारों की मदद से वो इस हॉस्पिटल में सफाई सैनिटेशन का मौसर बंदोबस्त कराएंगे। नए कोरोना लेवल के जो है यहाँ पे जो पेशेंट भेजेंगे फर्स्ट स्टेज के पेशेंट भेजे जाएंगे। अगर सीवियर अगर पेशेंट है जब उनका टेस्ट करेंगे, टेस्ट की रिपोर्ट आएंगी, अगर सीवियर पेशेंट रहेगा तो उनको यहाँ से गांधी हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाएगा। लोगों के अंदर जो डर और खौफ का माहौल है कि यहाँ पे पेशेंट शिफ्ट करने के बाद सराउंडिंग एरिया के अंदर ये वायरल फैल सकता है, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला नहीं फैलेगा। आपको डरने और घबराने की किसी किस्म की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट पूरे प्रिकॉशंस ले रही है। गवर्नमेंट तमाम चीज़ों को सोचते हुए पूरे हालात का जायजा लेते हुए ये इकदाम किया इस दवाखाने के अंदर पेशेंट्स को रखने के लिए। इन तयक़ुनात के बावजूद यूनानी डॉक्टर्स, तलबा व मुकामी अवाम के खदशात व अंदेशे अपना जवाज रखते हैं। कोरोना वायरस लेवल 1 के मरीजों को लाने के लिए चारमीनार यूनानी दवाखाने में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन इसी बीच इनके करीब रहने वाले अफराद में बेचैनी सी भी पाई जाती है। मुकामी अफराद का कहना है कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि एहतियात करें, तो दूसरी तरफ कोरोना के डर को उनके करीब से करीब तर किया जा रहा है। न सिर्फ इनका डर बल्कि यूनानी दवाखाने के अमला में भी कहीं ना कहीं डर नजर आ रहा है, क्योंकि ये अमला कहता है कि इनके पास ना तो कोई साधन है, ना तो ये डिजीज के बारे में इनको कोई मालूमात। देखना ये होगा कि आयुष डायरेक्टर इसके बाद क्या कदम उठाते हैं। कैमरा पर्सन काशिफ के साथ मैं एसएम रफी, 4 टीवी न्यूज। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तवज्जो दिहाने पर पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 रुपए खाने की स्कीम के मराकज को मंजूरी दे दी गई है। सदर मजलिस ने सिलसिले में ट्वीट करते हुए हुकूमत से गुजारिश की थी। बल्दी नजमनस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ट्वीट करते हुए बताया कि बैरिस्टर ओवैसी ने जिन मकामात की निशानदही की थी उन पर अंदरून 2 यौम खाने के मराकज कायम किए जाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने चंद्रनगुट्टा, चारमीनार, याकुतपुरा, बहादुरपुरा, नामपल्ली और राजेंद्र नगर के इलाकों में वाक़े मराकज पर खाने की फराहमी पर तवज्जो दिलाई थी। हुकूमत की तरफ से तजवीज़ की मंजूरी पर बैरिस्टर ओवैसी ने इजहार तशक्कुर किया है। शहर में लॉकडाउन की वजह से गरीब अवाम की मदद के लिए अनाज की तकसीम का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में गुरबा में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की निगरानी में ग़िज़ा अशिया के पैकेट्स तकसीम किए गए। खुरमागुड़ा डिवीजन में 300 से ज्यादा अफराद में अनाज तकसीम किया गया। छावनी डिवीजन में रेती की मस्जिद इलाके में भी अनाज की तकसीम अमल में आई। संतोष नगर में मजलिस की तरफ से गुरबा में ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना, मुजफ्फर हुसैन और दूसरे भी मौजूद थे। हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 9 दिन से महसूस परेशान हाल अवाम में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ग़िज़ा अजनास की इमदाद का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पीर के दिन चंचलगुड़ा और फरतनगर में तकरीबन 1450 खानदानों में 10-12 दिन का राशन तकसीम किया। अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा में मौलवी साहब की मस्जिद के अहाते में मौलाना सैयद अतन शहाब महदवी और अंजुमन महदविया के होने वाले सदर काशिमिया के हमरा जरूरतमंद अवाम में राशन को तकसीम किया। चंचलगुड़ा में इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में सोशल डिस्टेंस को नजर रखते हुए राशन की तकसीम की गई। इस मौके पर बाज़ ख़वातीन ने बताया कि इमदाद उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि गुज़िश्ता 9 दिनों से मकानात तक महदूद हो जाने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई ख़वातीन को हाथ उठाकर मजलिस कायदीन को दुआएं देते हुए देखा गया। इसके बाद रुकन असम्बली अहमद बलाला ने फरतनगर में भी ज़रूरतमंद खानदानों में बड़े पैमाने पर ग़िज़ा अजनास के पैकेट तकसीम किए। मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। ये पहली बार अकेली में और इतने वक्त कहीं भी बांटे तो मिला नहीं। अब ये पहली बार उनके पैरों में ही पड़े तो कम है हम लोगों को। ये बहुत बड़ी तकलीफ दूर हुई। बहुत परेशान थे हम, 1 हफ्ते से हमको खाने को घर में बैठे तो कुछ नहीं मिला। हमारे बच्चे अब लेके जा रहे हैं, खा के दुआई देंगे आप लोग। घर में से बाहर निकलने को नहीं है तो क्या बोलते हैं, कमाई कुछ भी नहीं है, घर में बैठ के क्या खाना। कमाने वाले एक है, खाने वाले 4 है। बहुत मुश्किल हो रहा था। इससे बहुत हम लोगों को मेहरबानी होती जो भी हम लोगों को ये बांट रहे। हम लोग बहुत गरीब लोग आए, ये दिए तो हम लोगों को बहुत वो होता, हेल्पफुल होता। థ్యాంక్స్. బియ్యం కూడా లేవు ఇంట్లో,
చాలా కష్టమవుతుంది ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ है अब हमारे घर में 5-6 जने हैं 4-5 दिन चलता है हमारे पास। बहादुरपुरा जहनुमा डिवीजन के स्लम इलाकों में सफाई के काम में तेजी देखी गई। रुकन असम्बली मौजम खां की निगरानी में कई बलद टीमी हल्के में सरगर्म हैं। मुकामी अवाम की शिकायत थी कि इलाके में सफाई नहीं हो रही है, कचरे की निकासी न होने से हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। अवामी शिकायत पर रुकन असम्बली ने फौरी मुतालिका कॉरपोरेटर के हमरा कई टीमों को मुतहरिक किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मईउद्दीन ने हकीम पेट, दलित बस्ती, हकीम पेट कुंटा, लंगर हाउस के अलावा दूसरे इलाके जात में ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए। सैकड़ों अफराद ने इससे इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में कोरोना कंट्रोल रूम कायम किया गया है। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि 2 शिफ्ट में ये कंट्रोल रूम काम करेगा। इस कंट्रोल रूम का नंबर 04024601254 रखा गया है। ये कंट्रोल रूम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा। जो भी मुतासिन फोन करेंगे, मुतालिका कांग्रेस कारकुन उनकी मदद करेंगे। इस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी कांग्रेस के नायब सदर कुमार राम को सौंपी गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से बैरूनी रियासतों के मजदूरों के लिए अजनास और रकम फराहमी के ऐलान का बंगाली मजदूर पेशा अफराद की तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है। पुराने शहर में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बंगाली मजदूर यौमिया उजरत पर काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। 4 टीवी पर भी इस सिलसिले में उनके मसाइल को लेकर खबर नशर की गई थी। वज़ीर आला के ऐलान का मजदूर पेशा अफराद की तरफ से खैर मकदम किया गया है और उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया गया। बंगाली मजदूरों ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से भी इज़हार तशक्कुर किया। बलदिया मलकाजगिरी के साफ सफाई करने वाले अमले ने मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने के लिए कमिश्नर बलदिया मलकाजगिरी से नुमाइंदगी की। शहर में कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर बलदिया के अमले ने कमिश्नर बलदिया से मुतालबा किया है कि उन्हें मास्क, हाथों के दस्ताने, जूते और शिनाख्ती कार्ड के अलावा दूसरी सहूलतें फराहम की जाएं। कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि वो इस मसले पर गौर करेंगे। जिले कलेक्टर संगारेड्डी हनुमतराव ने मीडिया के नुमाइंदों से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए मुखातिब होते हुए कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिले संगारेड्डी में लॉकडाउन जारी है, जहां अब तक इस मौजी मर्ज का एक केस दर्ज नहीं किया गया। इस मौके पर उनके हमरा जिला एसपी चंद्रशेखर भी मौजूद थे। चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि जिले में किसानों की जानिब से फसलों की कटाई और धान की फरोख्त के लिए महकमा ज़राअत के मशवरे के मुताबिक काम अंजाम दिया जा सकता है। हर पंचायत में एग्रीकल्चर ऑफिसर धान की खरीदी के लिए मरकज के टोकन दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि टोकन पर दर्ज तारीख पर किसान धान, जवार और मकई फरोख्त कर सकते हैं। उनका कहना था कि किसान IKP सेंटर पर हुजूम की शक्ल में जमा न हो। इस मौके पर जिला एसपी ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन में पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम किए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पुलिस की मदद से शहर के भिखारियों को पकड़कर उन्हें नुमाइश मैदान में रखा है, जहां उनके लिए ठहरने और खाने का इंतजाम किया गया है। बताया गया कि इनकी तादाद में इजाफे के बाद बड़ी तादाद को नुमाइश मैदान से निकालकर विक्ट्री प्लेग्राउंड चादरघाट मुंतकिल किया गया। इस वक्त नुमाइश मैदान में भिखारियों की महदूद तादाद है, ताहम उनके लिए कोई मौसर सहूलतें नहीं हैं। उन्हें बिछाने व ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा, ब्लैंकेट वगैरह तक नहीं दिया गया। ग़िज़ा व पानी के पैकेट दिए जाते हैं। समाजी दूरी का कोई नज़्म नहीं है। महकमे बरखी में आउटसोर्सिंग की हैसियत से काम करने वाला मुलाजिम बरखी शॉक लगने की वजह से फौत हो गया। पीर के दिन 32 साला मोहम्मद सादिक अफजल सागर में बरखी खंबे पर बरखी सरबराही बन करके काम कर रहा था। अचानक बरखी शॉक लगने से खंबे से नीचे गिरकर फौत हो गया। महकमे बरखी के ओहदेदार ने मोहम्मद सादिक की मौत की वजह
इन्वर्टर करंट बताई है। हैरत की बात है कि बरकी सरबराही बंद करके खंभों पर काम करने के बावजूद खंभे पर इन्वर्टर करंट आ रहा है, जो खंभों पर काम करने वालों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के नवाब साहब कुंटे में 1.5 साला कमसिन बच्चा अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त जैन की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि जैन की वालदा अपार्टमेंट में ही मुलाजमत किया करती थी। जैन खेलते खेलते नीचे गिरकर हलाक हो गया। पहले जख्मी जैन को खानगी दवाखाना ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़ा पहुंच गई और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। साउथ टास्क फोर्स ने भवानीनगर पुलिस के साथ मुश्तरका धावा करते हुए ई सिगरेट, हुक्का फ्लेवर्स और बैरूनी सिगरेट के गोदाम को बेनकाब किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। बताया गया कि यह गोदाम शुएब नामी शख्स चला रहा था। उसके कब्जे से 8 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कोरोना वायरस से रियासत के माशी हालात को देखते हुए सरकारी ओहदेदारों अरकान मुक़न्नना की तनख्वाहों में 50 से 75% कटौती करने का वजीर आला केसीआर ने किया ऐलान। चावल और धान के लिए जामे पॉलिसी तैयार की जाएगी। मिलर्स को रियासत की तरक्की का हिस्सेदार बनाया जाएगा। वजीर आला का जायजा इजलास। अवाम को वाजबी कीमत पर गोश्त की फराहमी के लिए इक़दामात किए जाएंगे। मनमानी कीमतों की वसूली पर कार्रवाई का इंतबाह। कोरोना वायरस से दुनिया भर में तेजी के साथ हलाकतें। शहर की मार्केट्स और मंडियों में समाजी फासला नजरअंदाज। संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। शराब न मिलने से कई आदी शराबी नफ्सियाती अमराज का शिकार। काउंसलिंग करने वजीर आबकारी की हिदायत। शहर के कदीम यूनानी हॉस्पिटल को कोरोना वायरस सेंटर में तब्दील करने का फैसला। डॉक्टर्स, तलबा और मुकामी अवाम में तशवीश। और नवाब साहब कुंटे में 1.5 साला लड़का इमारत की 4थी मंजिल से गिरकर हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।